हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स आपके लिए क्या हैं। बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हैं चैनल पर, आपने भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स। तो ये नहीं हम लेंगे, एक कार्ड नीचे गिर गया और ये बिल्कुल नहीं आना चाह रहा। दिस इज स्पीयर, हार्ट एक ओवर व्हाट यू नो लॉन्गर हैव। ये थोड़ा ख़राब हो गया बिकॉज ये आ नहीं रहा था, तो फिर मैंने बहुत एग्रेसिवली इसको उठाया। एनीवे, ये इंसान आपका लॉस फील कर रहे हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी है, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है, वेरी वेरी हार्ट ब्रोकन। लैडर, क्लाइंबिंग टूवर्ड्स सक्सेस, एक लैडर टेक्निक है नेवल गॉर्डेड की। आई डोंट नो आपको उसका पता है या नहीं। सक्सेस के लिए मुझे वो याद आ गई इससे। तो अब इसमें से भी थोड़े से कार्ड्स हम ले लेते हैं। आपके पर्सन की फीलिंग्स, थॉट्स। उनकी फीलिंग्स, थॉट्स ये हम नहीं लेंगे। उनकी फीलिंग्स, थॉट्स, उनकी फीलिंग्स, थॉट्स। ओके, बॉटम पर हमारे पास आया ओल्डर मैन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद एन ओल्डर मैन। मे बी ये इंसान आपसे काफ़ी ओल्ड हैं, या फिर उनके फादर का कोई इन्फ्लुएंस हो सकता है, या फिर ये इंसान आपसे काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हैं। 10 साल का डिफरेंस हो सकता है आप लोगों में। सो लेट्स सी क्या फील कर रहे हैं इंसान। एक तो हार्ट ब्रोकन है, बहुत बहुत हार्ट ब्रोकन है ये इंसान। जस्ट ये 3 ऑफ सोर्ड्स जैसा कार्ड है। फिर है हमारे पास स्टेबल, हार्ड वर्क अहेड, दिसंबर। आप शायद दिसंबर में पैदा हुए, या वो नवंबर। ओके, ये मंथ्स देख लीजिए, दिसंबर, नवंबर। किसी का बर्थडे मंथ हो सकता है। कप, यू शुड एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म। मे बी योर पर्सन इज समबडी जो बहुत डिफेंसिव हो जाते हैं। कोई भी बात अगर आप उन्हें समझाएं तो वो डिफेंसिव हो जाते हैं, दिल पे ले लेते हैं, ईगो पे ले लेते हैं, और पॉजिटिव जो वैलिड क्रिटिसिज्म होता है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। सो वी हैव क्रिब, बर्थ और कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड, और एंटरप्राइज में भी इंसान कोई काम नया शुरू करना चाहते हैं। स्टाफ, यू विल बी टेकन केयर ऑफ इन डिफ़िकल्ट टाइम्स। ये इंसान की हेल्प ज़रूर होगी। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही बेयारो मददगार रहेंगे, कोई ना कोई उनकी हेल्प ज़रूर करेगा। वी हैव स्केल्स, कीप योर लाइफ इन बैलेंस। आई डू फील कि ये इंसान को ये भी महसूस हो रहा है कि इस कनेक्शन में भी उनको बैलेंस लाने की ज़रूरत है। वी हैव फॉक्स, shrewdness and resourcefulness especially in business। फॉक्स से हमें हमेशा ही क्लेवरनेस आती है जहन में। सो वी हैव 4 लीफ क्लोवर। अच्छा, इसको 4 लीफ क्लोवर कहते हैं, किसी ने बताया भी था। ग्रेट फॉर्चून, गुड फॉर्चून, ये अक्सर आता है दूसरे डेक्स में भी। 4 लीफ क्लोवर, good fortune. So we have dolphin, financial gain, usually coming from something you did in the past. Maybe कोई सीड्स प्लांट किए थे उन्होंने, कोई काम शुरू किया था जो अब फाइनली पे ऑफ करेगा। देन हमारे पास है फैन, रोमांस, सेलिब्रेशन, पार्टी। तो ये इंसान आपसे मुलाकात कर सकते हैं, आपके साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं। मे बी वो उस वक्त के ऊपर रिफ्लेक्ट करें जब आप लोगों ने सेलिब्रेट किया था। हैमॉक, टेकिंग ए वेकेशन फिजिकली और मेंटली। सो मे बी इंसान
वेकेशन का सोच रहे हैं, ट्रैवल का, शॉर्ट जर्नी, हॉर्स। आई फील लाइक मे बी आपको हॉर्सेस का शौक है, मुझे बहुत है ब्लैक हॉर्स का शौक। हॉर्स राइडिंग का किसी को शौक हो सकता है। आई डोंट लाइक टू राइड अ हॉर्स, बट उसको पालने का दिल करता है, पेट करने का। बहुत अक्लमंद होते हैं ये हॉर्सेस जो होते हैं। सो हो सकता है ये इंसान एक शॉर्ट ट्रिप लेंगे आपकी सिटी में या कंट्री में। यूनिकॉर्न, यूज़ योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंज। वाओ, यूनिकॉर्न हॉर्स, ब्यूटीफुल यूनिकॉर्न। आई रियली लाइक यूनिकॉर्न्स। बर्ड फ्लाइंग, न्यूज़ इज़ ऑन द वे। सो कोई ना कोई ख़बर आपको मिलने वाली है आपके पार्टनर की तरफ से, गुड न्यूज़ हो सकती है। टी पॉट, डीप फ्रेंडशिप विद समवन ऑफ द सेम जेंडर। ये इंसान के मे बी फ्रेंड से उन्होंने कोई मशवरा किया है। डॉग बार्किंग, एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड। यस, देख, अमेजिंग। अभी मैंने बोला है आपको कि मशवरा किया है फ्रेंड से, एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड। दिस इज़ अमेजिंग। सो वी हैव स्कल, हिडन सीक्रेट्स कैन हार्म यू। सो देर इज़ समथिंग हिडन हेयर। आपके पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि अभी कोई चीज़ें लाइट में आनी चाहिए विद द सन, हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो आपके साथ ऑनेस्ट हो जाएं, वरना जो कुछ भी वो छुपा रहे हैं हार्मफुल हो सकता है आपके रिलेशन के लिए। हार्प, ग्रेट हैप्पीनेस। So there is a lot about happiness, good fortune. Rooster, an arrogant, boastful person you should not cross. I really feel like ये इंसान इस वक्त ये सोच रहे हैं कि आप बहुत arrogant behave कर रहे हैं. That's how they feel right now. Maybe आप ego में हैं, वो ये सोच रहे हैं. एंड हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं आपको वो। वी हैव टेंट, टेम्परेरी सिचुएशन। सो जो भी आपकी सिचुएशन है टेम्परेरी है। विद दिस टेंट, नोमैड्स आ गए मेरे जहन में। आई डोंट नो आप साइबेरिया के जो वहाँ पे नोमैड्स होते हैं उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं या नहीं, यकूटिया के बारे में मैं बहुत देखती हूँ। तो मुझे वो नोमैड्स जहन में आ गए इस टेंट को देख के। टेम्परेरी सिचुएशन, वो कभी कहीं टेंट लगाते हैं, फिर कुछ अरसे बाद कहीं और। बड़ी डिफ़िकल्ट होती है उनकी लाइफ एंड वेरी इंस्पायरिंग। वी हैव रैम, अ स्टबन एग्रेसिव पर्सन। मे बी आपके पर्सन काफ़ी स्टबन है एंड दे फील लाइक आप बहुत स्टबन है। क्लब, समवन विल ट्राई टू मेक यू डू समथिंग अगेंस्ट योर विल। हो सकता है कि आपकी विल के अगेंस्ट ये इंसान आपसे कुछ करवाना चाह रहे थे और जब आपने नहीं किया तो उन्होंने आपके ऊपर लेबल लगा दिया स्टबन का, एरोगेंट का, जबकि आपने हेल्दी बाउंड्री सेट की थी। उन्होंने बोला कि ये तो एरोगेंट है, एग्रेसिव है, स्टबन है। एंड देन वी हैव वेल, फैमिली विशेस कम ट्रू। सो मे बी उनकी फैमिली की उनके लिए कुछ विशेज़ हैं, आपकी फैमिली की, एंड दे विल कम ट्रू। मे बी उनकी फैमिली अब उनको सेटल होता हुआ देखना चाहती है और शायद अपनी पसंद के किसी इंसान के साथ सेटल होता हुआ देखना चाहती है, शायद आपकी फैमिली भी। सो देख लीजिए कैसे रेजोनेट करता है ये मैसेज। सो 3 ऑफ कप्स बॉटम पर नज़र आ रहा है। दिस इज़ अबाउट सेलिब्रेशन, हैप्पी टाइम्स। सो आज काफ़ी अरसे के बाद मैं ये वाला डेक यूज़ कर रही हूँ। स्टीम पंक टैरो नाम है इसका। ओके, सो मैं कुछ नए कार्ड्स भी ऑर्डर करना चाहती हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि मैं कार्ड्स कहाँ से आजकल बाय कर रही हूँ। सो लास्ट टाइम मैंने टीमू से कार्ड्स ऑर्डर किए थे और बहुत अच्छे आए थे, बहुत अच्छी क्वालिटी के थे। बट इस बार हमारे कुछ रिलेटिव्स हैं, उनसे मैं कोशिश कर रही हूँ मंगवाने की, यूएसए से। कुछ मेरे फेवरेट डेक्स हैं। लेट्स सी, थोड़ा टाइम लग सकता है उनके आने में, बट कुछ मैंने और भी ऑर्डर करने हैं। आई थिंक टीमू से ही ऑर्डर करूँगी मैं। बट कुछ स्पेसिफिक डेक्स हैं वो तो नहीं मिलेंगे, वो तो अमेज़न से मिलते हैं और वहाँ से यहाँ आते आते बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं। तो अब वहाँ से कोई डायरेक्टली जब यहाँ आएगा हमारे कोई रिलेटिव्स, तो फिर मैं उनसे मंगवाऊँगी। इस तरह ही किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं। फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट अगर आपने कल नहीं सुनी है, ईद के 3 दिन और चांद रात पर मेरी जितनी भी रीडिंग्स हैं हाफ़ प्राइसेस पर मिलेंगी। ये सिर्फ 4 डेज़ के लिए लिमिटेड ऑफ़र है। अगर आप अवेल करना चाहते हैं तो आप बुकिंग करा लीजिए। और बुकिंग कराने के लिए आपको नंबर मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन में वीडियो की,
उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, टीम मेंबर्स मेरे आपको सारी डिटेल्स दे देंगे। स्कैमर्स से आप लोग बच के रहें, बहुत सारे लोगों के साथ स्कैम हुआ है। सो प्लीज़ आप लोग नंबर को वेरीफाई किया करें। मेरे यूट्यूब चैनल के किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिलेगा, मेरे हर प्लेटफॉर्म पर आपको यही नंबर मिलेगा। तो आप लोगों ने स्कैमर्स से बच के रहना है। शुरू करते हैं। आपके पर्सन की फीलिंग्स, थॉट्स, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स। So we have Three of Swords. We have King of Swords. Then we have the Emperor. Seven of Swords. Four of Swords. So many swords. So we have Libra, Gemini, Aquarius, Five of Cups. We have Five of Pentacles. Number 5 आपके लिए important हो सकता है. There is this feeling of loss, grief. हमारी oh my God, मैंने तो ये नोटिस ही नहीं किया. हमारी पहले भी रीडिंग आप देखिए कि स्पीयर से शुरू हुई थी, जो कि अगेन 3 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी, और टैरो का भी पहला कार्ड 3 ऑफ सोर्ड्स है. सो आई रियली फील इट्स अ ब्रेकअप सिचुएशन. देखिए, रीडिंग सब लोगों के लिए होती है, चाहे आप लोगों की ब्रेकअप सिचुएशन है या नहीं है. सब लोग ये रीडिंग देख सकते हैं, क्योंकि ऐसा भी होता है कि आप अपने पार्टनर के साथ हैं बट थिंग्स आर नॉट गोइंग वेल, स्टिल आप देख सकते हैं उनकी फीलिंग्स, क्योंकि हम देख रहे हैं ना. बट कुछ कार्ड्स हमें स्पेसिफिकली बता देते हैं इन पर्टिकुलर कि ये एक ब्रेकअप सिचुएशन है. तो देखिए कि with this 3 of swords, 4 of swords, there is a lot of silence here going on, and 5 of pentacles, 5 of cups, के काफ़ी loss की energy है. So I definitely see here a breakup situation. And then 10 of pentacles, we have the sun. देखिए, हमारे पास sun कार्ड पहले भी आया है दूसरे डेक में. Oh my God, आपने नोटिस किया मैंने इसको कितना डेक को शफल किया है, एंड स्टिल 3 ऑफ कप्स बॉटम पर है. मे बी आपको लगता है आपके पर्सन की और भी फ्रेंड्स हैं, या उनके और भी फ्रेंड्स हैं, मे बी उनकी हैबिट है ड्रिंकिंग की फॉर सम. सो लियो एंड एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे. लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग है. सो यहाँ पर ओके, इसमें से कोई आपका या उनका स्टार साइन हो सकता है. 2 हमारे पास सन कार्ड आए हैं, और फिर हमारे पास 2 3 ऑफ सोर्ड्स हैं. सो क्लियरली हमें नज़र आ रहा है ये इंसान काफ़ी ज़्यादा अपसेट हैं, बहुत हार्ट ब्रोकन है. दे फील लाइक एक ऐसी एनर्जी कि दे फील लाइक इट्स कम्प्लीटली ओवर. आपको भी शायद फील हो रहा है कि दिस टाइम इट्स कम्प्लीटली ओवर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मल्टीपल ब्रेकअप्स हो चुके हैं आप लोगों के, एंड दे फील लाइक इट्स कम्प्लीटली ओवर नाउ. सो दिस पर्सन इज़ वेरी सैड, वेरी वेरी सैड. सो उनको ऐसा लगता है कि अब कोई होप नहीं है आप लोगों के इस कनेक्शन को लेकर. यू सी दीज 2 कार्ड्स. ये इंसान बहुत सैड हैं, जस्ट लाइक दिस. मे बी ये इंसान बहुत ज़्यादा सोशलाइज कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, या फिर दे आर यूजिंग सब्सटेंसेस टू नम देयर पेन. मतलब कुछ ऐसा करें. देखिए ना, बहुत ज़्यादा या तो वो सोशलाइज कर रहे हैं, लोगों में जा रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ बैठे रहते हैं कई कई घंटे ताकि आपकी याद ना आए. सो ये इंसान बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आपकी याद ना आए, लेकिन बहुत ज़्यादा लाउडली आपकी जो एब्सेंस है वो बोल रही है, और उनको फील हो रहा है कि अब आप नहीं हैं. आई फील लाइक कि कुछ ऐसा हुआ है आप लोगों के दरमियान जो बड़ा इंटेंस था, या फिर जो खामोशी इख्तियार की आपने वो बड़ी इंटेंसिटी के साथ उनको फील हो रही है. सो आई फील लाइक इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आपके पर्सन ने आपके साथ बड़ा कोल्ड बिहेव किया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने नहीं ली. दे वर वेरी लाइक स्टबन. किंग ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर, ये इंसान ने अपने तरीके से आपको चलाना चाहा, हमेशा आपकी बात नहीं सुनते थे, आपको टाइम ना देना, आपके साथ कोल्ड बिहेव करना, इमोशनल लेवल पर कनेक्ट ना करना, ये सारी चीज़ें. एंड यू आर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दिस पर्सन. ओल्डर मैन वाला जो कार्ड आया था, आई स्टिल फील दिस एनर्जी. मे बी इंसान आपसे काफ़ी ओल्ड हैं,
बट नो मैटर देयर एज, आई जस्ट फील लाइक कि इंसान बड़े कोल्ड रहे हैं आपके साथ, एक्सप्रेसिव भी नहीं है, बड़ा रूखा सा उनका बिहेवियर रहा है। आई रियली फील दैट बहुत रूखा बिहेवियर रहा है उनका आपके साथ। सो आई फील दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू अ लॉट। आई डू फील कि उनको ये रियलाइजेशन हो रही है कि देवर वेरी वेरी बहुत सीरियस थे आपके साथ, बहुत कोल्ड थे आपके साथ, जो एक कनेक्शन आपको चाहिए था, बिकॉज यू आर द सन। इसलिए वो भी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बिकॉज उनको ये फील हो रहा है कि आप बिल्कुल ये सन की तरह उनकी ज़िंदगी में थे। यू वर जस्ट शाइनिंग, गिविंग देम सो मच लव। आप बिल्कुल, आपकी एनर्जी चाइल्ड लाइक, फ्रेश, एनर्जेटिक, यूथफुल भी कह लीजिए, कलरफुल, वाइब्रेंट। और आपके पर्सन बहुत सीरियस साइड पर। और जब भी आप उनसे मिल के जाते होंगे, आई फील लाइक कोई भी आम इंसान जब उनसे मिलता होता बड़ा ड्रेनिंग फील करता होगा, बट आप जब भी उनसे मिलते थे, क्योंकि आपको उनसे बहुत मोहब्बत थी, आपने कभी उस तरह का असर नहीं लिया जो आम लोगों ने फ़ील किया उनके बारे में। बट अब जाकर आपको भी फील होने लगा था कि इट्स क्वाइट ड्रेनिंग। जब भी आप उनसे मिल के आते हैं, आप बिल्कुल ड्रेन हो चुके होते हैं, आपको वो वार्मथ, वो एनर्जी नहीं मिलती है जो आपकी है। तो आप दोनों की पर्सनैलिटीज़ बहुत डिफरेंट थी, आप दोनों में बहुत डिफरेंसेस थे, और वो ऐसे डिफरेंसेस थे जो एक दूसरे को, जो आपको ड्रेन कर दे बेसिकली। बिकॉज आई डू फील कि यू आर समबडी फुल ऑफ लाइफ विद टू सन कार्ड्स, और आपके पर्सन अगेन वही बात है कि बड़े कोल्ड से थे, बड़ा ही उनका रूखा सा बिहेवियर। सो इसमें कोई शक नहीं है कि डीप डाउन उनके दिल में आपके लिए बड़ा प्यार था, बहुत लगाव उनको आपसे था। बट आई फील लाइक दिस पर्सन, ये इंसान आपको मिस करते हैं बहुत। बट आई जस्ट फील कि यू वर बोथ वेरी डिफरेंट। बहुत डिफरेंसेस, दे फील योर लॉस। उनको दुख है इस बात का, बट यू नो कि ये इंसान दिखाना नहीं चाहते हैं कि वो कितनी पेन में है, वो कैसा फील कर रहे हैं, वो दिखाना नहीं चाहते हैं ये। सो लेट्स सी व्हाट एल्स दे फील। उनकी करंट फीलिंग्स क्या, वो आपसे अभी भी मोहब्बत करते हैं? क्योंकि आप देखिए यहाँ पे, आई फील कि यहाँ पे ज़्यादा लॉस के, ग्रीविंग के कार्ड्स हैं। दे डू वांट कम बैक, हमने ऑरिकल्स में देखा है, आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। बट लेट्स सी व्हाट एल्स दे आर फीलिंग। के बॉटम पर हमारे पास है द हर्मिट, दे आर वेरी वेरी लॉस्ट। हमारे पास आया 6 ऑफ सोर्ड्स, दे फील लाइक कि आप मूव ऑन कर रहे हैं, या वो समटाइम्स सोचते हैं मे बी अब मुझे मूव ऑन करना पड़ेगा। 9 ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज़ वेरी वेरी सोलो एनर्जी। आई फील कि वो देख रहे हैं कि आप भी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, एंड देन हमारे पास आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स, दे आर होल्डिंग बैक। मे बी ये इंसान अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, मे बी ये इंसान काफ़ी मटीरियलिस्टिक भी थे, इन अ मटीरियलिस्टिक वे, यू नो। पैसे पर या अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन पर तवज्जो देना कोई बुरी बात नहीं होती है, बट जब आप ऑब्सेसिवली किसी चीज़ के पीछे लग जाएं, ऑब्सेस्ड हो जाएं, तो वो एक अनहेल्दी चीज़ होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अनहेल्दी तरीके से ये इंसान काफ़ी मटीरियलिस्टिक होकर हर चीज़ को सोचना, पैसे पे तोलना हर चीज़ को, यू नो, एक्सक्यूज़ मी। तो ये सब कुछ वो करते थे। और ये जो एरोगेंट का रूस्टर का कार्ड हमारे पास आया, आई स्टिल फील इन तीनों कार्ड्स में आप देखिए कि एक बहुत एरोगेंट फिगर नज़र आता है हमें। सो ये इंसान अपनी फैमिली, अपना स्टेटस, अपना पैसा, अपनी पोजीशन, इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत सोचते हैं, और उन्होंने शायद इन्हीं सारी चीज़ों के लिए आपको सेक्रीफाइस कर दिया। आई रियली फील दैट। फॉर सम ऑफ यू, मुझे ये नहीं लगता कि वो फाइनेंशियली कमज़ोर हैं जिन लोगों की एनर्जी में मैं आज ट्यून इन हूँ। आई फील लाइक कि कोई सेटबैक हुआ हो सकता है उनको उनके बिजनेस में,
बट आई फील कि ये इंसान एक बड़ी मजबूत पोजीशन पर हैं, लीडिंग कोई रोल है उनका, लीडरशिप मुझे नज़र आ रही है। लीड कर रहे हैं ये इंसान बेसिकली ये नज़र आ रहा है। सो आई फील लाइक दिस पर्सन कोई बड़ी पोजीशन इनकी है, लाइक बहुत सारे लोग हैं इनके अंडर। ये इंसान पॉलिटिक्स में भी हो सकते हैं, इंसान डॉक्टर भी हो सकते हैं। सो काफ़ी उनका बड़ा स्टेटस है, उनका नाम है, शायद कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है। आई फील लाइक कि बहुत तवज्जो देते हैं अपने स्टेटस, कम्युनिटी, फैमिली, लोग क्या कहेंगे, ये चीज़ें बड़ी उनके लिए मैटर करती हैं। सो आई फील लाइक कि आपको इस बात की बहुत तकलीफ़ हुई होगी कि उन्होंने भी हमेशा आपको इन्हीं सारी चीज़ों पर सेक्रीफाइस किया है और तोला है इस तरह से। ये चीज़ आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देती है। सो आप देखिए कि हमारे पास बहुत ज़्यादा इमोशनल कार्ड्स नहीं आए हैं। सारे कार्ड्स यही बता रहे हैं कि ये इंसान को अपनी पोजीशन, अपना स्टेटस बहुत ज़्यादा अजीज़ है, बट दे आर लॉस्ट, दे आर ग्रीविंग, दे आर वेरी वेरी सैड। डीप डाउन ये इंसान के अंदर एक खालीपन है, एक तकलीफ़ है आपको खोने की। दे डेफिनेटली फील लाइक इट्स कम्प्लीटली ओवर नाउ। सो राइट नाउ ये इंसान कुछ स्ट्रेटेजाइज करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं आपको लेकर, बट ऑरेकल्स में हमने देखा था कि मे बी कोई गुड न्यूज़ आपको मिलेगी उनकी तरफ से। दे विल ट्राई टू रीच आउट, दे विल ट्राई टू हील द रिलेशनशिप। सो अब हम टैरो से कंफर्मेशन के लिए देखते हैं कि ये इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, आपकी तरफ इनका नेक्स्ट एक्शन। ओके, सो हमारे पास बॉटम पर आया पेज ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली दे आर गोइंग टू ऑफर यू समथिंग। ओके, जजमेंट, मेजर रियलाइजेशन। सो ये हो रहा है नेक्स्ट, रियलाइजेशन हो रही है उनको। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, दे आर स्टिल वेरी स्लो। आई रियली फील लाइक ये रियलाइजेशन स्लो है उनका, आपकी तरफ आने का जो प्रोसेस है वो स्लो है, बिकॉज ये इंसान स्टबन भी बहुत ज़्यादा है, 10 ऑफ वॉन्ड्स, और देर से रियलाइज़ करते हैं, और मच्योर भी हैं ऑब्वियसली। आपको पता है ये सारी चीज़ें एक फैक्टर होती हैं। एंड देन वी हैव द चैरियट। सो वंस उनको जब रियलाइजेशन हो जाएगी तो फिर वो आपकी तरफ जल्दी आएंगे। इट्स ऑल अबाउट द रियलाइजेशन। स्पिरिट ने हमें ये मैसेज दिया है, जैसे ही उनको ये रियलाइजेशन होगी, ये रियलाइजेशन उनको डिले से होगी, लेकिन जब हो जाएगी तो फिर ये इंसान देर नहीं करेंगे और फ़ौरन आपकी तरफ आएंगे। वो एक मोमेंट होता है, जैसा मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, एपिफनी भी जिसको बोलते हैं, एक मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन, एक मोमेंट ऑफ ट्रूथ, एकदम से इंसान को हिट करती है कोई रियलाइजेशन, और फिर वो इंसान एक्शन लेता है या कुछ करता है। तो बिल्कुल उसी तरह से कोई रियलाइजेशन नज़र आ रही है आपके पर्सन को होते हुए, और फिर ये इंसान आपसे कनेक्ट करेंगे। सो अब हम ये देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है, मेरे व्यूअर के लिए। मेरे व्यूअर के लिए क्या मैसेज है मेरे, ओ माय गॉड ये देखिए, आई लव यू, दीज आर पावरफुल वर्ड्स। नंबर 20 है। आई रियली फील विद दिस कार्ड एक हैवीनेस मुझे फील हुई है। जो इसके ऊपर लिखा है ना कि दीज आर पावरफुल वर्ड्स, एग्जैक्टली ये इन वर्ड्स का वेट होता है, बड़ा हैवी हैं ये वर्ड्स। आई फील कि इसमें ये बात है कि ये इंसान को महसूस होता है कि इन इन लफ्ज़ों में बड़ा बोझ है, बड़ा वेट है, इसलिए इंसान आपसे ये लफ्ज़ बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि वंस आपके मुंह से ये लफ्ज़ निकल गए तो फिर आपको कि उसकी ज़िम्मेदारी लेना पड़ती है। मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत अच्छी बात आपके पर्सन में ये है कि उन्होंने आपसे ये नहीं बोला है अभी दोबारा से, क्योंकि उनको पता है ये जो अल्फाज होते हैं पावर होल्ड करते हैं। अगर मैंने ये बोला तो मुझे ज़िम्मेदारी लेनी होगी, और जब तक मुझे ज़िम्मेदारी नहीं लेनी है तब तक मुझे ये नहीं कहना है उससे। बट ये कंफर्मेशन है कि उनके दिल में आपके लिए मोहब्बत है। सो वी हैव नंबर 24, फोकस ऑन लव, लुक फॉर द गुड इन एवरीवन। सो आपके लिए मैसेज ये है कि कोशिश करें गुड फाइंड आउट करने की उनमें। मे बी इस वक्त आपको लग रहा है कि उनमें कोई अच्छाई नहीं है,
बट हर इंसान में अच्छाई होती है। नंबर 22, द हार्ट ऑफ द मैटर, देर इज़ मोर गोइंग ऑन देन मीट्स द आई। सो देर इज़ अ लॉट जो आप नहीं जानते हैं। आई डू बिलीव के कुछ लोग वाकई बहुत बुरे होते हैं, चूज़ करते हैं दूसरों को हर्ट करना, उनका एडवांटेज लेना। बट इन दिस केस मैसेज ये आ रहा है कि आपके पर्सन में कुछ ना कुछ गुडनेस है, उसके ऊपर फोकस करने की कोशिश करें आप, क्योंकि आप जहाँ फोकस करते हैं वो एक्सपैंड होती है चीज़। सो द हार्ट ऑफ द मैटर, आपको शायद नहीं मालूम द हार्ट ऑफ द मैटर, देर इज़ मोर गोइंग ऑन देन मीट्स द आई। देर इज़ अ लॉट बिहाइंड द सीन्स जो हो रहा है आपको नहीं पता है। वी हैव फिजिकल टच। Number 47, a tender touch can mean so much. So they really want to touch you, hold your hand, feel you. Like उनको ऐसा लगता है कि वो हील हो गए हैं जब वो आपको टच करते हैं या आपके साथ होते हैं, आपकी प्रेजेंस में होते हैं। So they definitely feel all these things. ऐसा नहीं है कि ठीक है ये इंसान एक कोल्ड इंसान दिखते हैं, बट वो फील करते हैं हर चीज़। आपके लिए मैसेज ये आ रहा है। सो जस्ट फोकस ऑन लव, आपसे ये कहा जा रहा है। एंड देन बॉटम पर है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, इफ़ यू लॉन्ग फॉर मोर लव बी मोर लविंग। सो ये वही बात है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन। जिस चीज़ के ऊपर आप फोकस करते हैं वो एक्सपैंड होती है। सो जस्ट फोकस ऑन लव। सो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है। आप जो भी अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।